पिछले 2 दिनों के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई रैलियां महाराष्ट्र में की हैं और महाराष्ट्र में महायुति का हाल तो बेहाल है, जो किसी से छिपा नहीं है। जहां एक तरफ अजीत पवार बीजेपी से टकरा रहे हैं, तो कभी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच की टकराहट सामने आ रही है, तो कभी तीनों दल महायुति के या कहे तीनों बड़े दल महायुति के आपस में ही टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां जो है, जिसमें वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर, महाविकास अघाड़ी पर निशाने भी साध रहे हैं, लेकिन इन रैलियों की कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं जो ये बात और भी साफ कर देगी, जो ये बात और भी पुख्ता कर देगी कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति का हाल बेहाल चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आखिर में क्यों महाराष्ट्र में महायुति का हाल बेहाल हो रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ साथ उन्होंने कुछ बात भी लिखी है। सबसे पहले वो बात सुनिए क्या कहा, फिर ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिसके बाद आपको पूरा मामला साफ हो जाएगा। आज मोदी जी की रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो अब आप जो उन्होंने शेयर किया है वो देखिए। एससी के तौर पर एक नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बढ़कर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगा। तो एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी और अभी 1 महीने पहले हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है कि दलितों के खिलाफ बड़े बड़े दंगे हुए थे। उन दंगों में दलितों को बेरहमी से मारा गया। और तो आपने देखा कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की रैली का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी, जो पीएम जिन्हें सुनने के लिए जनता बेताब रहती है, उन्हीं पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महायुति के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए कितने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, या कितने लोग उस भाषण को सुनना चाहते हैं, या कितने लोग उस भाषण को तवज्जो देते हैं। इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है जिस राज्य को जीतती है वो उस राज्य को बना लेती है अपना एटीएम, और जब भी पैसों की जरूरत होती है तो ये शाही खानदान है, ये उन पैसों को अपने एटीएम से निकालता है, यानी उन राज्यों से वो पैसा लेता रहता है और अपनी जेब भरता रहता है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से
700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी घोटाले करके चुनाव लड़ रही हो, वो चुनाव जीतने के बाद कितने घोटाले करेगी। हमें महाराष्ट्र में बहुत सावधान रहना है। इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितने हवा का गुब्बारा जो है वो है, ये बात तो जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आएंगे उससे साफ हो जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी महायुति के लिए कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं थक रहे थे, वहीं महायुति के अंदर नवाब मलिक को लेकर किस तरीके से अलग अलग विचारधाराएं जो है वो बटी हुई हैं। अजीत पवार नवाब मलिक के साथ नजर आए तो वहीं बीजेपी पार्टी नवाब मलिक के खिलाफ नजर आई, तो वहीं नवाब मलिक ने यह तक कह दिया कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर जो है वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं लगाएंगे। वही पीएम नरेंद्र मोदी जिनके पोस्टर एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे कि चुनावों के समय में, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव है, वहां पर पीएम मोदी के नाम पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसमें नवाब मलिक ने किस तरीके से क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देखिए। हम अपने प्रचार में पीएम मोदी की फोटो नहीं लगाएंगे, एनसीपी के नेता नवाब मलिक। एनसीपी अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस पर नवाब मलिक ने कहा कि मोदी जी की पार्टी तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये हमारी मर्जी है कि हम किसका फोटो इस्तेमाल करें, किसके नाम पर वोट मांगे, हम अपनी विचारधारा पर वोट मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार की पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है, उन दोनों के बीच में किस तरीके से तकरार और दरार बढ़ती जा रही है। वो इन बातों से साफ होता है कि जहां एक तरफ पोस्टर्स नहीं लगाए जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, वहीं पर इसको लेकर किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं। इस बीच में आपको याद होगा कि किस तरीके से अजीत पवार ने सीएम योगी पर निशाना साधा था बिना नाम लिए। जो योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा नारा है, बड़ा ही फेमस, कि बटेंगे तो कटेंगे वाला, जिस पर पूरा का पूरा बीजेपी चुनाव लड़ना और जीतना चाह रही थी, उस बयान पर किस तरीके से जो अजीत पवार थे उन्होंने निशाना साधा था और क्या कुछ कहा था वो भी आपको याद होगा कि किस तरीके से अजीत पवार ने कहा था कि किसी को भी महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्य से नहीं करनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। और इन तमाम चीजों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी पार्टी के योगी आदित्यनाथ या कहें कि एक स्टार प्रचारक पर किस तरीके से बिना नाम लिए निशाना साध रहे थे। और इन बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और किस तरीके से बताते हैं कि ये ड्राइविंग सीट पर बैठेगा कौन, इन लोगों को ये चीजें तो पता ही नहीं है, और लेकिन इन बातों की धरातल पर कितनी सच्चाई है वो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से जो वीडियो दिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ किस तरीके से उन्हीं के खेमे में लोग उनके पोस्टर नहीं लगा रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं। और अब महायुति किस तरीके से इन चुनावों के अंदर अपना बेड़ा पार लगा पाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।